Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. In today's video, I am going to tell you how to write a paragraph. आज का वीडियो एक पैराग्राफ राइटिंग के बारे में है. I will show you how to solve a question of paragraph writing from a sample question paper of माध्यमिक परीक्षा. माध्यमिक परीक्षा के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से मैं दिखाऊंगी कि कैसे पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. So this is going to be a paragraph writing about a farewell ceremony that has been celebrated in your school and you are supposed to write a paragraph on that. तो ये एक पैराग्राफ राइटिंग होने वाला है एक विदाई समारोह के बारे में जो आपके विद्यालय में मनाया गया और आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है. So let's get started with the paragraph. तो क्वेश्चन ऐसा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द फेयरवेल सेरेमनी ऑफ अ रिटायर्ड टीचर हेल्ड रिसेंटली इन योर स्कूल. तुम्हारे स्कूल में रिसेंटली मतलब हाल ही में एक फेयरवेल सेरेमनी मतलब विदाई समारोह हुआ था एक रिटायर्ड टीचर का, मतलब एक ऐसे शिक्षक जिनका कार्यकाल पूरा हो गए हैं और वो रिटायर हो गए हैं. वो हेल्ड मतलब आयोजन किया गया था इन योर स्कूल. तो इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है. यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, डेट और टाइम लिखना है, वेन्यू कहाँ पर हुआ था ये लिखना है, पार्टिसिपेशन किन्होंने भाग लिया था ये लिखना है, योर रोल मतलब तुम्हारा क्या रोल था ये लिखना है, डिग्निटरीज प्रेजेंट मतलब वहाँ पे कौन महत्वपूर्ण लोग आए थे ये लिखना है, योर फीलिंग तुमको क्या महसूस हुआ वो लिखना है. ये सारे पॉइंट्स पे मार्क्स होता है. बोर्ड एग्जाम में हर पॉइंट पे मार्क्स अलॉटेड रहता है जो कि तुम लोगों को पता नहीं चलता है. क्वेश्चन पेपर में वो अलॉटमेंट दिया नहीं रहता है. तो लगभग यहाँ पे डेट और टाइम पर 1 मार्क्स रहेगा और बाकी सारे पॉइंट्स पे 2 मार्क्स ईच रहेंगे. पार्टिसिपेशन बताने के लिए 2, अपना रोल बताने के लिए 2, डिग्निटरीज मतलब महत्वपूर्ण लोग जो आए थे उसके लिए 2 और तुम्हारा फीलिंग बताने के लिए 2. ये सारे पॉइंट्स अगर लिखोगे तो तुमको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं. फेयरवेल सेरेमनी ये एक टॉपिक हो गया पैराग्राफ का. A farewell ceremony has been organized by our school on 31st December 2023 for our retired teacher Mr. R.K. Singh. तो यहाँ पे एक फेयरवेल सेरेमनी एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था. हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड हमारे स्कूल के द्वारा बाय आवर स्कूल. डेट मेंशन कर दिया गया, किसके लिए किया गया था वहाँ पे एक शिक्षक का नाम मेंशन कर दिया गया. द प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट एन ऑडिटोरियम कॉल्ड सरद सदन. कार्यक्रम सरद सदन नाम के एक जगह पे हुआ था. तो ऑडिटोरियम का नाम यानी वेन्यू को मेंशन कर दिया. इट स्टार्टेड एट 11 AM विद अ ग्रुप सॉन्ग बाय द स्टूडेंट्स. ये 11 AM मतलब सुबह 11 बजे शुरू हुआ था बच्चों के द्वारा गाए गए समूह संगीत के साथ. तो यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया. मेनी टीचर्स गेव स्पीच ऑन हिज रोल एज अ टीचर एंड हिज रिलेशन विथ हिज कॉलीग्स. कई सारे शिक्षकों ने भाषण दिए यह कहते हुए कि उनका मतलब जिनका विदाई था वो एक शिक्षक के रूप में कैसे थे और उनके कॉलीग्स मतलब सहकर्मियों के साथ कैसा संबंध था. आई प्रेजेंटेड अ स्पीच एक्सप्लेनिंग हाउ ही हैड लेफ्ट एन इम्प्रेशन इन माई हार्ट एज अ ग्रेट टीचर एंड अ गुड ह्यूमन. मैंने भी एक भाषण दिया. यहाँ पे मेरा रोल मतलब मैंने क्या किया ये भी पूछा गया है. तो मैंने भी एक भाषण दिया यह वर्णन करते हुए कि कैसे उन्होंने मेरे हृदय पर भी एक छाप छोड़ा है एक महान शिक्षक के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में. तो बच्चों ने गाना गाया, टीचर्स ने भाषण दिए. इसमें पार्टिसिपेशन की बात आ गई कि किन्होंने भाग लिया और जब मैंने भाषण दिया वो मेरे रोल की बात आ गई. द लोकल काउंसिलर मिस्टर A.K. वर्मा, द हेडमास्टर्स ऑफ 2 अदर स्कूल्स, आवर रिटायर्ड हेडमास्टर वर इन्वाइटेड एंड वर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम. एक लोकल काउंसिलर का नाम लिख दिया. 2 हेडमास्टर थे 2 और भी स्कूल से. हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर थे. ये सारे लोगों को निमंत्रित किया गया था और वो लोग थे उस प्रोग्राम में. तो ये डिग्निटरीज प्रेजेंट वाला पॉइंट कवर करना हो गया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एज वेल एज इमोशनल प्रोग्राम एज वी थॉट दैट सिंह सर विल नो मोर टीचर्स इन आवर क्लासेस. ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुकता भरा कार्यक्रम था क्योंकि हमने सोचा कि सिंह सर अभी और कभी हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे क्लास में नहीं आएंगे. तो इसमें योर फीलिंग्स मतलब तुम्हारे फीलिंग्स की बात कह दी गई है. तो इस पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं. ऐसे पैराग्राफ को माध्यमिक परीक्षा में फुल मार्क्स दिए जाते हैं. तो ये था वो पैराग्राफ जो कि एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से है. इस तरह के पैराग्राफ माध्यमिक परीक्षा में आते ही हैं. इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग राइटिंग दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ्स यू विल श्योरली डू वेल इन योर माध्यमिक परीक्षा. अगर आप इस तरह के पैराग्राफ को लिखने का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको माध्यमिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे. आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई होप इट वाज यूजफुल. मुझे आशा है कि ये उपयोगी लगी होगी.
If it was useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर ये उपयोगी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.